आपने कभी गौर किया है कि शैतान हमारे साथ किस तरह खेल रहा है? देखो, जब हम कुछ नेक काम करने के लिए सोचते हैं, मान के चलो सुन्नत है बैठकर पानी पीना, तो हमारे दिमाग में तुरंत ये ख़्याल आ जाता है, अरे! अगर खड़े होके भी पी लेंगे कुछ थोड़ी हो जाएगा। फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हम बैठकर पी लेंगे तो सुन्नत को ज़िंदा करने का सवाब मिलेगा। सेकंड चीज़, अगर हम कुछ रील्स वग़ैरह देख रहे हैं, तो सॉन्ग्स वग़ैरह आते हैं, कुछ फ़नी चीज़ आती है तो हम तुरंत शेयर कर देते हैं। और वहीं अगर हदीस वग़ैरह आ जाए, कुछ दीन की बातें आ जाएँ तो ये कि अच्छा अगर हम शेयर करेंगे तो सामने वाला ये ना सोचे कि देख कितना हाजी नमाज़ी बन रहा है, वैसे तो ये ऐसे था, वैसे था। तो ये बातें हम नहीं सोचते, ये बातें हमारे दिल में शैतान लेकर के आ रहा है। सुन्नत खाने-पीने की सुन्नतों में हम बहुत ज़्यादा भूलते जा रहे हैं कि हमें दस्तरख़ान बिछा कर के खाना है। हमारे मन में शैतान ये डाल देता है कि कोई नहीं, अगर दस्तरख़ान नहीं बिछाया तब भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि इस्लाम में ये भी बताया गया, हमारे नबी की हदीस में हमें पता चलता है कि सोने से पहले बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लिया करो। तो जो इतना पाकी सिखाए, इतना अच्छा मज़हब हो, उसमें भी शैतान हमें छोटी-छोटी नेकियां करने से इस कदर रोक देता है और दिन में हम 70 गुनाह कर लेते होंगे, उससे ज़ायद ही कर लेते होंगे। लेकिन नेकियों के टाइम पे ही हमारे दिमाग में ये ख़्याल आता है कि अच्छा चल ना, अगर हमने खड़े होके पीना हो, चाहे बैठ के खाना हो, चाहे बिस्तर झाड़ करके सोना हो, चाहे दुआ पढ़ के सोना हो, इन छोटी-छोटी बातों का हम ख़्याल ही नहीं करते हैं। आगे से जब भी ये ख़्याल आए कि क्या हो गया अगर बैठ के नहीं पिएँगे, क्या हो गया अगर बिस्तर झाड़ के नहीं सोएँगे, तो ये सोचो कि इसके बेनिफिट्स तुरंत याद कर लिया करो कि अगर हम बैठकर पिएँगे तो हमें सवाब मिलेगा, अगर हम बिस्तर झाड़ के सोएँगे तो हमें सुन्नत अदा करने का सवाब मिलेगा। ओके, आई होप आप सब इस पे अमल करेंगे और अल्लाह पाक मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।